हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी सही होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। हमने कल जो वीडियो डाला था साड़ी में, आप सभी बताइए, कमेंट नहीं किया आपने। आप सभी बताइए कि हमारा वीडियो कैसा है। और हमें तो पता नहीं है ना, आपने बताया नहीं, देखा भी नहीं, कमेंट भी नहीं किया, तो प्लीज़ आप लोग हमें बताइए कि हमारा वीडियो कैसा है। और आप सब क्या कर रहे होंगे। बहुत गर्मी का मौसम है, इसलिए अपने अपने घर में ही होंगे। हम भी अपने घर में ही हैं। आज सुबह से हमने वीडियो अपलोड नहीं कर पाए हैं। मतलब कि यूट्यूब पर तो शॉर्ट्स डाले हैं, आज फेसबुक पर शॉर्ट्स नहीं डाले हैं, क्योंकि हमारा थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है ना, तो इसलिए वो जा नहीं पा रहा है। कुछ मिस्टेक हो गया है, तो इसलिए भेज नहीं पा रहा है शॉर्ट्स। और आप सभी कैसे हो, अच्छे होंगे। क्या करें, गर्मी में कुछ करने का मन भी नहीं लगता है। बहुत गर्मी भी हो रही है, हमारे यहाँ भी बहुत गर्मी है, क्योंकि मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है। गर्मी से परेशान है, क्या कर सकते हैं। गर्मी पड़ी रही है इतनी ज़्यादा कि कुछ करने का मन नहीं करता है। आप सभी लोगों से मैंने बोला था अगले वीडियो में, जो मैंने पिछला वीडियो डाला था ना, उसमें बोला था मैंने कि आप सभी मुझे बताइएगा कि मैं वीडियो कैसे बनाती हूँ, अच्छी लगती भी हैं या नहीं। मैं आपको एक बात बता दूँ कि हर इंसान की कुछ ना कुछ नया करने की एक मजबूरी होती है। वो बिना वजह कुछ भी ऐसे नहीं करता है जिससे इंसान चौंक जाए। और हमारी भी कुछ ऐसी मजबूरी रही है, इसलिए हम भी कुछ ऐसे करना चाहते हैं। क्योंकि हमने भी कभी नहीं सोचा था कि हम कभी यूट्यूब पर आएंगे या वीडियो बनाएंगे। और क्या करें, हमारे बच्चे भी बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। इनकी वजह से वीडियो शूट नहीं कर पाते हैं, अच्छे से कोई काम नहीं करने देते हैं। इतना परेशान करते हैं कि जी करता है कि मर जाएं सीधे ही। इतना परेशान करते हैं, कोई भी काम करेंगे और बस लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं। सच में हम बहुत परेशान हैं, बिगड़ गए हैं हमारे बच्चे बहुत अच्छे तरीके से। सभी लोग यही बोलते हैं कि माँ बाप बच्चे को बिगाड़ते हैं, पर हम यही कहेंगे कि वो इंसान एक पल माँ की जगह लेकर के देखे कि उस माँ पर कितनी कुछ गुजरती है। और जब भी इल्ज़ाम जाता है, सिर्फ एक माँ के ऊपर जाता है इल्ज़ाम कि बच्चे को माँ ने बिगाड़ा है, बल्कि माँ पूरी कोशिश करती है अपने बच्चे को अच्छे संस्कार देने की। लेकिन बच्चे कुछ इस तरह से बदतमीज होते हैं कि वो अच्छी शिक्षा बहुत देर में सीखते हैं और गलत शिक्षा बहुत जल्दी सीख जाते हैं। जैसे कि जैसा माहौल होगा बच्चे वैसे ही रहते हैं और वैसे ही करते हैं। और यहाँ हमारे यहाँ का माहौल इतना भी इतना अच्छा नहीं है, बहुत ठीक भी नहीं है, गंदा माहौल है। मतलब कि ऐसे है कि यहाँ के लोग हैं जो खड़ी भाषा बोलते हैं, हमारे बुंदेलखंड जैसी नहीं बोलते हैं। मतलब कि हमारे एमपी जैसी नहीं बोलते हैं। अपने एमपी में तो अच्छे से बात करते हैं सभी। और मुझे पता है कि हमारा वीडियो सबसे ज़्यादा एमपी में देखा जा रहा है, मतलब देखा तो जा रहा है, भारत से सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। हर एक जो चैनल बनाते हैं उन सभी को भारत से ही सपोर्ट मिलता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि हम रहने वाले ही भारत के हैं और ये देश भी हमारा है, इसलिए हमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट भारत से मिलता है। और हम आपको एक बात बता दें, एक बात बतानी है हमें, जो कि हमने नहीं बताई थी, तो अब बता रहे हैं हम। जो हमारी फेसबुक रील है, वो हमारी फेसबुक रील वायरल हो गई है। और उस पर मतलब उससे वो खुल गया है, एक ऑप्शन खुल गया है, मोनेटाइज भी हो गया है मोबाइल हमारा। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है और फेसबुक पे वीडियो बनाने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। बस अब तो यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द हमारा यूट्यूब चैनल भी मोनेटाइज हो जाए, भगवान की कृपा से। मतलब सभी लोग तो यही बोलते हैं कि यूट्यूब पर मतलब मोनेटाइज होने के लिए 1 साल लगता है, और यदि अच्छे से वीडियो बने होते हैं तो 1 साल में हो जाता है, वरना वो बैन कर देते हैं और फिर कुछ भी हाथ नहीं आता है। तो हम भगवान से बार बार यही विनती करते हैं कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो बैन ना हो। मुझे पता है हम इतने अच्छे वीडियो तो नहीं बनाते हैं जो यूट्यूब रिकवर करेगा, पर जो भी हमें आता है, जो भी जैसे भी हम
बनाते हैं, पर हमें अच्छा लगता है, इसीलिए मतलब करते रहते हैं। लोग हमारी बातों से बोर होते होंगे, हमें पता है, लेकिन हम और कर भी क्या सकते हैं। पर एक प्लानिंग सोची है हमने, जो हम करने की कोशिश करेंगे। अभी नहीं कर पा रहे हैं, पर करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। शायद उससे थोड़ा फ़र्क पड़े हमारे यूट्यूब चैनल पर। अभी हमें तो पता नहीं है, पर हमारा मन कह रहा था, इसलिए हम वो 1 बार 2 बार ज़रूर करेंगे उसको। हो सकता है शायद कुछ फ़र्क पड़े, अभी हमें तो पता है नहीं फ़र्क पड़ेगा भी या नहीं। और मैं भी यही दुआ करती हूँ, और आप लोग भी यही दुआ कीजिएगा कि हमारा यूट्यूब चैनल बैन ना हो, अच्छे से चले आगे। भले ही 1 साल लग जाए, हमें उसकी परवाह नहीं है, पर हमारा यूट्यूब चैनल बैन ना हो, हमें यही प्रार्थना करते हैं भगवान से। और हर सोमवार क्या मतलब कि हम सोमवार का व्रत रखते हैं, मतलब 12 महीने सोमवार का व्रत रखते हैं हम, तो इसलिए सोमवार को तो कहते ही हैं अलग से, पर रोज़ हम यही कहते हैं कि कोई ऐसी चीज़ हमें फेस ना करनी पड़े जिससे हमारी तकलीफ़ें और ज़्यादा बढ़ जाएं। क्योंकि हुआ यूँ ऐसे होता है जैसे कि हमने कोई चीज़ करना स्टार्ट किया, और यदि हम उस चीज़ में सफल ना हुए तो अपन को तो दुख होता ही है, जो करता है उसको दुख होता है, पर दुख देने वाले पीछे भी नहीं हटते हैं। वो ताने दे के परेशान कर देते हैं व्यक्ति को। तो हमारी यही विनती है भगवान से कि प्लीज़ वो हमें यूट्यूब चैनल पे आगे बढ़ने का आशीर्वाद दें। यही सोचते रहते हैं हम, दिन रात सोचते रहते नहीं, दिन रात सोचते यही बात कि हमारा यूट्यूब चैनल का क्या होगा पता नहीं। हाँ, एक बात और है, हम फेसबुक का सोचे भी नहीं थे कि फेसबुक पर 1 महीने के अंदर ही मोबाइल मोनेटाइज हो जाएगा। आशा भी नहीं थी, उम्मीद ही नहीं थी। हम फेसबुक पर ऐसे ज़्यादा काम भी नहीं करते थे, वो क्या कहते हैं ना, शौक से वीडियो बनाते थे हम बस। मतलब जो अपने प्रोफाइल पे वीडियो डालने लेते हैं अपने एडिट, मतलब जो अपन कभी भी अपनी फेसबुक प्रोफाइल खोल कर देख लेते हैं, मतलब हमेशा रहते हैं वो तो हम कुछ ऐसे ही हमने वीडियो इसी शौक के लिए हमने अपने वीडियो डाले थे। फिर मैंने एक दिन वीडियो देखा था, यूट्यूब पर ही देखा था मैंने वीडियो, और उसमें वो बता रहे थे कि फेसबुक को प्रोफेशनल बना लो तो अपना वीडियो फेसबुक भी चलती रहती है और अपना काम भी होता रहता है। तो फिर मैंने उसे प्रोफेशनल बना ही लिया। सब कुछ ज़्यादातर मैंने किसी से पूछा नहीं है, सब कुछ अपने से ही किया है। मतलब कि जो मोबाइल्स की सेटिंग वगैरह होती है सब कुछ वीडियो में देख कर ही किया है सेटिंग को। अभी हमें पता नहीं है कि हम सेटिंग अच्छी कर पाए हैं या नहीं, या गलत है या सही है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि सब कुछ सारी जितनी भी सेटिंग है सब हमने ही की है। और हमें उम्मीद है कि हमारी अगर सेटिंग गलत भी होगी, भगवान के आशीर्वाद से एक ना एक दिन ज़रूर सही हो जाएगी। बस एक ही प्रॉब्लम हो रही है, फेसबुक पर भी लॉन्ग वीडियो मांग रहे हैं फेसबुक कमेटी, तो उस पर भी हम अभी फर्स्ट टाइम कल ही इतवार में एक वीडियो डाले थे, एक वीडियो ही डाला है अभी लॉन्ग। अभी सोच रहे थे कि आज भी एक वीडियो बना ही लें फेसबुक के लिए। तो आज हम एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे फेसबुक के लिए, और कोशिश तो हम जारी ही रखेंगे। अब सफलता मिलती या नहीं मिलती ये सब भगवान की मर्जी है। कोशिश तो हम जारी रखेंगे, लेकिन हार तो मानेंगे नहीं, चाहे तो कुछ भी हो जाए। क्योंकि हमें पता है कि हम वायरल होने से पहले अपनी रिश्तेदारियों में ज़्यादा वायरल हो गए हैं, इतना हमें पता है। वायरल तो हुए नहीं अभी, पर रिश्तेदारियों में वायरल हो गए हैं, वहाँ से मेडल तो मिल गया है। अभी कोई कुछ बोल नहीं रहा है, पर जैसे ही फेस टू फेस कभी मिलेंगे तो ज़रूर मेरे को कमेंट करेंगे। मेरे गांव के लोग करेंगे तो हमें उन सब चीज़ों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादातर, क्योंकि हम हमेशा जो हमें करना होता है हम उसे काम करने को ये नहीं सोचते हैं कि कोई क्या कहेगा। हम सोचते ही नहीं इसके बारे में, हमारा दिमाग ही नहीं चलता यहाँ पर कि कोई हम यदि ये काम करेंगे तो कोई क्या कहेगा, हम नहीं सोचते।
हमें तो बस इतना ही सोचना होता है कि हमें ये काम करना है तो करना है, हम करके ही छोड़ेंगे। इसीलिए हम अपने कोई सा भी काम हो, जैसे कि कुछ भी नया करना होता है, जैसे कि कहीं जाना, कहीं घूमना, कोई भी चीज़ या कोई चीज़ खरीदना, कुछ भी, तो हम खुद अपने से डिसाइड ही कर लेते हैं। मतलब हम हस्बैंड वाइफ ज़रूर डिस्कस करते हैं आपस में। मतलब हमें दूसरों के चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई क्या कहेगा, हमें इससे कोई मतलब नहीं रहता है। कहने वाले तो कुछ भी कहते हैं, बस फ़र्क हमें नहीं पड़ना चाहिए। यदि हमें फ़र्क पड़ेगा तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए हमें ये नहीं सोचना है कि लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे, हम नहीं सोचते हैं ये सब कुछ। तो आप लोगों से भी हम यही बोलते हैं कि यदि आप भी अपनी लाइफ में कुछ आगे करना चाहें, ऐसा कुछ कोई चैनल वगैरह है कुछ भी, तो आप भी मत सोचिएगा, वरना कर नहीं पाएंगे। यदि आप ये सोचेंगे कि हमारे बारे में लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार वाले क्या कहेंगे, तो रिश्तेदार तो कुछ भी कहते रहते हैं, उनका काम ही यही होता है। रिश्तेदार हमेशा, जितने करीबी रिश्तेदार होते हैं ना, उतना ही वो कमेंट निकालते रहते हैं, उतना ही कमेंट निकालेंगे। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, ऐसे क्यों होता है मालूम नहीं है, पर होता ज़रूर है। हमारा मोबाइल थोड़ी डिस्टर्ब कर रहा है, पता नहीं क्या हो जाता है, बीच बीच में कैमरे में गोल चक्र सा आ जाता है, मालूम नहीं क्या है। मैंने अक्सर देखा है इस मोबाइल में ऐसे ही होता है। हमारे हस्बैंड तो बोल रहे थे मोबाइल ख़रीद लो, पर हम नहीं ख़रीद रहे हैं क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं हैं अभी, इसलिए हम नहीं ख़रीद रहे हैं। हस्बैंड तो कुछ भी कहते रहते हैं, ये ख़रीद लो वो ख़रीद लो, पर जब तक अपने पास ऐसा कोई बजट ना हो, जब तक किसी भी चीज़ ख़रीदने में मज़ा नहीं आता है। मज़ा तभी आता है जब अपन अपनी जेब से बजट लगाओ, खर्च करो, तब अपनी चीज़ खरीदो तो वो अपनी कहलाती है। किसी से कर्ज करके खरीदो तो वो अपनी नहीं कहलाती है, जब तक सामने वाला का कर्ज अदा ना हो जाए। तो आपको एक बात और बताऊंगी मैं, पर अभी नहीं बताऊंगी, दूसरे वीडियो में बताऊंगी, जो कि मेरी सोच है, सोच के बारे में बताऊंगी मैं कि मेरी सोच कैसी है, मैं क्या सोचती हूँ, क्या करना चाहिए क्या नहीं। मैं इतनी बड़ी तो नहीं हूँ, मतलब कि सभी लोग, मतलब बहुत से ऐसे लोग होंगे मेरे यूट्यूब पर दोस्त होंगे जो कि मेरे से उम्र में बहुत बड़े होंगे और वो देख रहे होंगे शायद वीडियो, तो वे ये ना सोचें कि हम उनके इंसल्ट कर रहे हैं सब बोल के। मतलब मैं तो एक, वो कहते नहीं है कि एक तजुर्बा टाइप का, बस मैं अपना तजुर्बा बता रही हूँ, बस बताऊँगी। इस वीडियो में नहीं बताऊँगी, लेकिन अगले वीडियो में बताऊँगी। और मैं कैसे अपनी फैमिली को हैंडल करती हूँ ये भी बताऊँगी। क्या मैं अपने घर में करती रहती हूँ। मैं सच बोलूँ ना, सबसे बड़ी बात तो यही है कि मैं अपने घर में बहुत परेशान रहती हूँ। सच में मेरे हस्बैंड परेशान नहीं करते हैं, पर हमारे बच्चे बहुत परेशान करते हैं। ऐसे लगता है कि अच्छे से पकड़ के ना डंडे से मारे, खींच खींच के, इतना गुस्सा आता है, क्योंकि कोई काम करने ही नहीं देते अच्छे से, हर वक्त लड़ाई करते रहते हैं, पता नहीं क्या सोचते रहते हैं। इनको सिर्फ लड़ाई करने की पड़ी रहती है, हमेशा लड़ाई करेंगे, हमेशा। यही नहीं सोचते हैं कि यदि हम कुछ करेंगे तो अपने लिए थोड़ी ना करेंगे, बच्चों के लिए ही करेंगे। अब इतने छोटे तो हैं नहीं, समझाने से समझ जाएंगे, इतने बड़े हैं, पर वो समझने को तैयार ही नहीं है, समझते ही नहीं है। इसीलिए हमारा अक्सर वीडियो बनाने का मन नहीं करता है, क्योंकि हम पहले से ही कुछ ज़्यादा तंग हो जाते हैं, और फिर ऊपर से ब्लॉगिंग करो तो फिर मज़ा नहीं आता है ब्लॉगिंग करने में। सच बताएं तो पहले से ही मूड ख़राब हो जाता है हमारा। इसलिए आज की स्टोरी भी मैं आपको बताऊं तो कुछ अच्छी नहीं बनी है, पर क्या करें, जो हमारा टारगेट रहता है तो वो हम पूरा ही करते हैं, चाहे तो अच्छे से करें या बुरे से करें, टारगेट तो हम पूरा ही करते हैं। हम क्या कर सकते हैं, जितना हमसे हो पाएगा उतना ही कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर हेल्प कराने के लिए भी कोई नहीं है, साथ ही साथ हम ब्लॉगिंग भी करते हैं और घर का काम भी देखना पड़ता है, इसलिए बहुत परेशान हो जाते हैं। और सबसे बड़ी टेंशन तो हमारे बच्चे ही हैं, क्योंकि उन्हीं के लिए हम कहीं काम नहीं कर रहे हैं, कहीं जॉब नहीं कर रहे किसी कंपनी वगैरह में,
और वो ये सोचते ही नहीं है कि हमारी मम्मी नहीं कर पा रही है तो हम घर में उनकी हेल्प कराएं, उन्हें परेशान हेल्प ना कराएं, तो परेशान नहीं करें ना। परेशान करने में से बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि जब मूड ख़राब होना तो कोई चीज़ करने का मन नहीं करता है। सच पूछे तो कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है। कभी गेट खोल लेंगे, कभी लगाएंगे। अब यहाँ मैं कंपनी में रहती हूँ, मतलब मैं खुद के रूम में नहीं रहती हूँ, कंपनी में रहती हूँ। रेंट भरना पड़ता है महीने के हिसाब से, तो रेंट भरते रहते हैं। और होता यूँ है कि यदि हम किसी की चीज़ कुछ ख़राब कर दें तो फिर उसका हर्जाना तो वो क्या कहते, भरपाई तो देनी पड़ेगी। पर बच्चों को समझाते वो समझते ही नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं समझते हैं। अभी इनको समझ नहीं आएगा, आएगा समझ, लेकिन देर से आएगा, आएगा ज़रूर। हम यही सोचते हैं, हम ये सोचते हैं कि जो ज़िंदगी हमें हमारे माता पिता ने दी है उससे बेहतर ज़िंदगी हम अपने बच्चों को दें। इसी कोशिश में लगे हुए हैं और इसी कोशिश के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। हमें ये नहीं लगता है कि इस काम में हमारी बेइज्जती होगी या नहीं, लेकिन हम लग जाते हैं। हालांकि हम बता दें तो हम बहुत शर्मीले टाइप के थे, कुछ नहीं करते थे, मतलब शर्म तो हमें अब भी आती है, शर्म तो अब भी आती है, पर क्या करें, जब कुछ काम करना होता है तो शर्म को छोड़ना ही पड़ता है। और पहले तो यूँ होता था, ब्लॉगिंग भी नहीं करते थे, बहुत शर्म आती थी ऐसे फेस कैमरा के सामने बात करना, तो बहुत शर्म आती थी। अभी तो हम थोड़ा बहुत हस्बैंड के सामने भी ब्लॉगिंग कर लेते हैं, और हमारे जीजू भी हैं, साथ ही रहते हैं हमारे, जो हमारे नंदेव हैं, मतलब नंदेव बोलते हैं क्या, वो ननंद के नंदेव हस्बैंड वो हैं, तो वो भी हमारे साथ ही बोलते हैं, नंदोई, वो भी साथ ही रहते हैं। तो पहले उनसे भी उनके सामने मतलब बनाते तो नहीं थे, जब वो सब ड्यूटी चले जाते थे तभी बनाते थे हम। तब वीडियो बनाते समय ना बहुत शर्म आती थी। कभी जैसे धोखे से वीडियो टकरा गया या देख लिया तो फिर वो ना एक्टिंग करके दिखाते हैं मेरी, कहते ऐसे, हेलो दोस्तों, वैसे। और पर शर्म तो आती है, थोड़ा मजाक बनाएंगे तो शर्म तो आएगी, पर सोच लेते हैं कि बनाने दो, 1-2 दिन 4 दिन मजाक बनाएंगे, फिर जब हम इस काम को कंटिन्यू करेंगे तो अपने आप ही छोड़ देंगे। क्योंकि ऐसे ही होता है, जब हम कोई काम स्टार्ट करते हैं तो सभी मजाक बनाते हैं। जब हम कोई काम स्टार्टिंग में करते हैं तो सभी मजाक बनाते हैं, थोड़ा कैमरा मिस्टेक हो जाता है ना, इसलिए मोबाइल हटाना पड़ता है फेस से कैमरा को। तो हम यही सोचते हैं कि जो मजाक बनाता है बनाने दो, 1-2 दिन 4 दिन महीने साल बनाएगा, फिर नहीं बनाएगा कोई भी, क्योंकि अपने कर्म को करते रहना चाहिए। भगवान साथ ज़रूर देते हैं, इतना तो मैंने मान लिया है, भगवान साथ ज़रूर देते हैं। और बहुत से ऐसे कांटे होते हैं जो पैरों में चुभने की कोशिश करते रहते हैं, पर हमें उन कांटों को देख के चलना है, उन कांटों पर नहीं चलना है, कांटों को देख करके चलना है। अगर रास्ते में पड़े हैं तो साइड हो जाना है, क्योंकि सुनने में आ रहा है कई यूट्यूबरों के साथ हादसा हो जाता है, किसी को मार डालते हैं, किसी को सुपारी दे के मरवा देते हैं। तो इन सब चीज़ों से दूर रहना है, क्योंकि ये चीज़ें सब बहुत ख़तरनाक है। क्योंकि हमारी फैमिली को जैसे हमें अपने काम करने की ज़रूरत होती है, खाना खाने की ज़रूरत होती है, सेम वैसे ही हमारी फैमिली को हमारी भी ज़रूरत होती है। क्योंकि कहते नहीं कि एक जानवर भी पालो, कहते नहीं कि एक जानवर भी पालो। कैमरा बार बार मिस्टेक कर रहा है इसलिए वीडियो हट जाता है फेस से। वो कहते नहीं कि एक जानवर भी पालो और वो या मर जाए या चला जाए घर छोड़ करके, तो बहुत बुरा लगता है। फिर हम तो एक इंसान हैं, हम जो भी करते हैं वो अपनी फैमिली के लिए करते हैं। अब
अच्छा या बुरा कुछ भी जो भी होता है सब फैमिली के लिए होता है, और फैमिली को हमारी ज़रूरत पड़ती है हमेशा। ये बात अपने को स्वीकार करनी चाहिए अपनी फैमिली की। जैसे हमें हमारी फैमिली की ज़रूरत होती है, जैसे हमें हमारी फैमिली की ज़रूरत होती है, वैसे ही हमारी फैमिली को हमारी ज़रूरत होती है, मेरा ये मानना है। और उम्मीद करिए, आशा करिए, भगवान से कृपा भी करिए कि कभी किसी फैमिली को अपनी फैमिली से जुदा ना होना पड़े, क्योंकि फैमिली से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। फैमिली सब कुछ होती है। फैमिली सपोर्ट कर रही है तो अच्छा ही है, बहुत अच्छा है। हमारी फैमिली तो शायद सपोर्ट नहीं करेगी, पर हमारे हस्बैंड जो हमारी पर्सनली फैमिली है, जैसे कि हमारी मतलब पर्सनली फैमिली में हम, हमारे हस्बैंड, हमारे 2 बच्चे हैं, और मतलब हमारे जॉइंट फैमिली में हैं हम, हमारे हस्बैंड, हमारे देवर भी हैं, एक देवरानी भी है, और हमारी सासू माता भी हैं। मतलब कि हमारे ससुर जी एक्सपायर हो गए हैं, उनके 2 बच्चे भी हैं देवर के। तो हमारी जॉइंट फैमिली में इतने लोग हैं। अभी हम लोग जॉइंट ही रहते हैं, अब देखते हैं कब तक जॉइंट रहते हैं। क्योंकि जॉइंट फैमिली में ज़्यादा देर तक टिक पाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल हो जाता है सच में। क्या कुछ नहीं सुनना पड़ता है, क्या कुछ नहीं हैंडल करना पड़ता है, बहुत कुछ हैंडल करना पड़ता है। जॉइंट फैमिली में मैं रहती हूँ, मैं कैसे सहन करती हूँ, बर्दाश्त करती हूँ, मैं हर कुछ बताऊँगी, लेकिन अगले वीडियो में, इसमें नहीं, अगले वीडियो में बताऊँगी। क्योंकि वो वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ जॉइंट फैमिली के ऊपर ही होगा, तो हम उसको अगले वीडियो में ही बनाएंगे, अभी नहीं बनाएंगे। क्योंकि ये वीडियो तो हमने सिर्फ अपनी खुशखबरी सुनाने के लिए बताने के लिए लगाया है, मतलब बनाया है। सॉरी, मिस्टेक हो गया बोलने में। मतलब ये वीडियो तो सिर्फ हमने अपनी रील वाली जो बात है वो बताने के लिए, कि हमारे यूट्यूब वाले दोस्तों को भी पता चले कि थोड़ा रील आगे बढ़ रहा है हमारा। अब यूट्यूब का तो हमें पता नहीं है कि यूट्यूब की रील आगे बढ़ रही है या नहीं, पर हाँ फेसबुक की तो थोड़ी बढ़ रही है। और फेसबुक पर फॉलोवर चाहिए, फॉलोवर मांग रहे हैं फेसबुक, 3000 कम से कम फॉलोवर चाहिए। अभी हमारे पास 6500 फॉलोवर हैं, पर 3000 और चाहिए। जब तक टारगेट पूरा नहीं होगा, जब तक 2 और ऑप्शन है वो नहीं खुलेंगे, ऐसे बता रहे हैं। एक भैया है यहाँ पर, वो बता रहे थे, हमने तो नहीं देखा, हमारे हस्बैंड ने मोबाइल चेक करवाया था तो उन्हीं को बताया था, हम तो नहीं गए। अभी हमारा जो इंस्टा से वीडियो पोस्ट नहीं हो रहा है, हमारा तो उसी में ध्यान अटका हुआ है, सारा मूड हमारा उसी में ख़राब है, और हमारा कोड भी नहीं मिल रहा है फेसबुक का, तो हमारा इन सब चीज़ों में ध्यान भटका है, इसलिए हमारा किसी चीज़ में मन नहीं लगता है, पता नहीं क्यों। अब बनाते हैं वीडियो, और सच पूछो तो मन ही नहीं लगता है वीडियो बनाने में, क्योंकि हमारा मूड पहले से ही ख़राब है। हमारी 2 चीज़ें सॉल्व नहीं हो रही हैं। प्लीज़ आप लोग दुआ कीजिए कि हमारी ये 2 चीज़ें जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, जो कि आप मेरे लिए दुआ करेंगे, हम तो कर ही रहे हैं, प्लीज़ आप लोग भी कीजिए। वो कहते नहीं कि जब तक कोई यूट्यूबर आगे नहीं बढ़ता, जब तक कि दोस्तों का सपोर्ट ना हो। और प्लीज़ आप सभी से हाथ जोड़ कर के विनती है, हाथ तो नहीं जोड़ सकते क्योंकि एक हाथ से कैमरा पकड़ रखा है, पर हम बोल कर ही कह रहे हैं कि आप सभी से हाथ जोड़ कर के विनती है कि प्लीज़ हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि हम भी आगे बढ़ सकें। आप लोगों की बहुत बहुत मेहरबानी होगी जो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। और क्योंकि सोचते हैं क्या करें, क्योंकि हम कुछ उल्टा पुल्टा तो कर नहीं सकते हैं, हम ऐसा मर सकते हैं पर ऐसे कुछ नहीं कर सकते हैं, और हमको शर्म भी आती है। इस पर भी एक वीडियो बनाएंगे, बनाया था, एक और बनाएंगे। पहले हमने बनाया था इस बात को लेकर के, क्योंकि ऐसे लोग पता नहीं क्यों होते हैं धरती पर, भगवान ऐसे लोगों को पैदा ही क्यों करता है जितनी गंदी हरकतें करते हैं। उनको अपने भाई बहन माँ बाप की इज्जत की ज़रा सी भी परवाह नहीं होती है, जो ऐसा करते हैं वो।
मालूम नहीं क्यों ऐसे सोचते हैं, इतने गंदी विचार दिमाग में लाते हैं, कुछ समझ नहीं आता है। कैसे कैसे लोग रहते हैं इस धरती पर। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का। अब हम यहाँ से वीडियो कर रहे हैं समाप्त, और आपसे एक बार फिर से तहे दिल से हाथ जोड़ करके विनती है कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें भी आप लोगों की थोड़ी हेल्प मिल सके। आपका सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है हमें, तो प्लीज़ हमें थोड़ा सपोर्ट कीजिए। वो कहते नहीं बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो प्लीज़ इसी तरह हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि हम भी थोड़ा कुछ आगे कर सकें। सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।